हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आप सभी लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और सभी की जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रही होगी। ठीक है, तो चलो, आज है 21 तारीख और आज के डे में तो सबसे इम्पोर्टेंट डे इंटरनेशनल योगा डे है, जो हमें हमेशा याद भी रहता है। जब से योगा हमने इंटरनेशनल योगा डे जब से मनाना शुरू किया है, तब से योगा का सिग्निफिकेंस, योगा की इम्पोर्टेंस हमेशा से थी, बट इंटरनेशनल योगा डे ने हमें उसकी इम्पोर्टेंस जता दी, मैं ऐसा बोलूँगी। ठीक है, तो इस बार योगा डे की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। एंड योगा डे के अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिक भी 21 जून को, क्योंकि सोलिस्टिक होता है समर। ठीक है, इसलिए 21 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। आगे चलते हैं। जून के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दैट इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किसके साथ साइन किया? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किया, basically to enhance the digital payment service for users of the e-migrate portal। ठीक है, ये एस बी आई के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करने वाले हैं? दे हैव बेसिकली साइंड एन एमओयू के तहत ये प्रोवाइड करेंगे एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विसेज एस बी आई के थ्रू। ठीक है, एस बी आई को थ्रू अ पेमेंट गेटवे जिसका नाम है एस बी आई ई पे टू द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स, रिक्रूटिंग एजेंट्स एंड जो भी यूजर्स हैं ई माइग्रेट पोर्टल के, उन सभी को थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमओयू, पेमेंट ऑफ वेरियस immigration related fees would be basically feasible, or you can say it would be possible with nil transaction charges। कोई transaction charges नहीं लगेगा। it may be through UPI, through debit card, credit card, NEFT, anything। ई माइग्रेट प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं, वो है क्या? बेसिकली 2014 में लॉन्च हुआ था एंड हैड बीन असिस्टिंग द इंडियन वर्कर्स, जो बेसिकली इमिग्रेशन चेक जिनको जिनको ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करने के लिए। ठीक है, एंड जो प्रोसेस है दैट नीड्स टू बी online, transparent, and it should bring foreign employers and register with RA and insurance companies जो हैं, they issue प्रवासी भारतीय बीमा योजना, one that is the one common platform that facilitates seamless, safe, and legal migration in India. ठीक है, the portal also has a mechanism for voluntary registration of immigrant holding ECNR category passport proceeding for overseas employees। एंड हेडक्वार्टर अगर एसबीआई की बात करूं तो मुंबई में है, एंड दिनेश कुमार खरे जो है इसके चेयरमैन है। आगे चलते हैं, किसने ऑर्गेनाइज, सॉरी, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता, जिसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। And RBI has won the Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking, जो लीडिंग पब्लिकेशन है लंदन यूके बेस्ड। ठीक है, आरबीआई के जो एक एक्सटेम्पररी जो उसकी साइड्स, उनके वर्किंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनका जो कल्चर है, अवेयरनेस है अराउंड द रिस्क, सो दैट मेड देम टू विन दैट अवार्ड। एंड जो मनोरंजन मिश्रा हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने आरबीआई के बिहाफ पे इस अवार्ड को प्राप्त किया। किस कंपनी ने हाथ मिलाए पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ? तो सैमसंग ने हाथ मिलाए हैं, एंड सैमसंग हैज जॉइंड हैंड विद पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशन, basically to integrate travel and entertainment services to its wallet in India। With this partnership, users of Samsung Galaxy smartphone can access Paytm's suite of services, including the flights and bus booking, movie tickets purchases, and event booking through the digital wallet। Samsung Galaxy users using Paytm and जो Paytm Insider app है, they can add their tickets directly to the Samsung wallet using add to Samsung wallet functionality। Samsung की अगर हम बात करें तो एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट हेडक्वार्टर्स, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है बेसिकली, इसका हेडक्वार्टर सैमसंग टाउन सोल में है। आगे चलते हैं, अंबुजा सीमेंट एक्वायर करेगा हैदराबाद बेस्ड पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज को, और इस ये जो एक्विजिशन है इसकी
वैल्यूएशन कितनी है, बेसिकली इसकी वैल्यूएशन है 10,422 करोड़ की, ठीक है। सो दिस इज द ग्रुप थर्ड एक्विजिशन जब से दे हैव entered the cement business in September 22, and they will acquire 100% stake of PCIL, that is Panna Cement Industries Limited, and the acquisition would add 14 million tons per annum to Ambuja cement capacity, and taking the total capacity of Adani Group cement, that is up to 98 MTPA। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो मुंबई में ही हेडक्वार्टर है इनका। अजय कपूर जो हैं वो होल टाइम डायरेक्टर हैं अंबुजा सीमेंट के। आगे चलते हैं, किस एंटिटी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो सपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग 2 लाख स्टूडेंट्स की इंडिया में। किसमें ट्रेनिंग सपोर्ट करेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है सब में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 2 लाख स्टूडेंट्स को। तो ये कहा है ओरेकल ने, एंड ओरेकल सेड कि दे विल सपोर्ट 2 lakh people in so and so said, that is computing, data science, artificial intelligence, and other thing. And जो Tamil Nadu Skill Development Corporation है, they have launched, along with the company, they have launched a specialized program under the State Massive Skill Enhancement Initiative जिसका नाम है नान Mudhalvan, basically to promote employment linked training to the students in the state. And teachers and academician, they both will deliver the training as a part of curriculum on the campus, and specific module will be offered as a digital learning experience through the Oracle MyLearn. The program will provide student and professionals with a foundation in cloud computing and a better understanding of other core concepts such as AI, machine learning, data science, and blockchain. आगे चलते हैं, who has won FIDE World Junior Girls Chess Championship? तो ये जीती है दिव्या देशमुख ने, and दिव्या देशमुख have won the title in the girls section after beating Bulgaria's Velosava Krasivia को हरा के इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती। गुजरात में हुई थी, गिफ्ट सिटी क्लब गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। एंड बेलोस्लावा क्रासिवा को हरा के इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती। एंड कजेबेक नोगरबेक जो कजाकिस्तान से हैं, उन्होंने ओपन सेक्शन जीता, ठीक है। एंड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप एक अंडर 20 चेस टूर्नामेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड चेस फेडरेशन। आगे चलते हैं, इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हुई है? तो ये हुई है अभी नई दिल्ली में। And this is the conference basically provide a platform for stakeholders to share best practices and policy initiative towards developing and strengthening the cruise tourism sector in IORA member states. And the official expert from Indian Ocean Rim Association and the member states including Bangladesh, Kenya, Madagascar, Maldives, Mozambique, Sri Lanka, South Africa, Seychelles, Tanzania participated in the conference, right? And they have discussed about infrastructure development, regulatory issues, sustainable tourism, employment generation, inclusion of women, business opportunities, and among like more among them, right? अगर हम IORA की बात करें, that is Indian एसोसिएशन रिम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, तो हम जानते हैं इट इज़ एन गवर्नमेंट और यू कैन से इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन that is basically established to promote the economic cooperation and regional integration among the countries bordering with Indian Ocean, and they are being established in 1997 on 7th of March। 23 members हैं, 12 dialogue partners हैं, members countries में हैं, states में हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन। एंड बायो डायलॉग पार्टनर्स में चाइना, इजिप्ट, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। एंड श्रीलंका इज द करंट चेयर फ्रॉम फॉर द 2 years, दैट इज फ्रॉम 23 to 25। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स होस्ट करेगा पहला मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, अगस्त में अभी 2024 में। एंड तरंग शक्ति विल नाउ acquired in 2 phases, the first in southern India in the early August, ठीक है।
जो अगस्त में होगा, एंड जो सेकेंड फेज होगा वो अगस्त से मिड सितंबर के बीच में होगा। कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करेंगी वो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, यूएस होंगी, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू सेंड contingents with Germany showcasing an A400M transport aircraft, a contender for an IAF टेंडर। IAF की बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विवेक राम चौधरी जो है इसके चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। आगे चलते हैं। नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हु हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन गेटर इन द वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन गेटर बनी है अभी स्मृति मंधाना, ठीक है, एंड शी इज द ओनली बिहाइंड इंडिया लेजेंड मिताली राज के बाद इन द लिस्ट, ठीक है। She is the second one, right? And her tally at the global stage is only bettered by former captain Mithali Raj, who has 10,868 runs, right? So Smriti Mandhana has become the second highest international run getter in women's cricket after Mithali Raj, basically, who bagged for a silver medal in the Grand Prix 2024 competition in the Czech Republic. Czech Republic में अभी लोवीना बोर्गोहिन ने, ठीक है, लोवीना बोर्गोहिन ने अभी सिल्वर मेडल जीता है ग्रैंड प्रिक्स में जो चेक रिपब्लिक में हुआ। शी इन द 75 वुमेन कैटेगरी लॉस्ट 2-3 in her third bout against Li Queen of China, and she won her first bout 3-2 से उन्होंने जीता against England Chantal Reid, but lost the second one, right? Now अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर उन्हें मिला है, एंड शी द ओनली बॉक्सर टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन द पेरिस ओलंपिक जो भी 24 में होगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू।